दोस्तों, कुछ ही हफ्ते पहले बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें कि अल जजीरा के जब एंकर ने ये पूछा, इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि साहब ये टेररिस्ट को आप भारत के हवाले क्यों नहीं करते, तो उसने बोला कि साहब जहां तक मौलाना मसूद अजहर की बात है, जो कि जैश ए मोहम्मद के हेड हैं, वो तो हैं ही नहीं भाई पाकिस्तान में, वो तो कहीं शायद अफगानिस्तान वगैरह में हैं। और अगर भारत हमें ये बता दे कि उनकी लोकेशन क्या है तो फिर हम जरूर एक्शन लेंगे, एंड वी डोंट माइंड सेंडिंग हाफिज सईद एंड मौलाना मसूद अजहर टू इंडिया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म एंड ऑल ऑफ दैट। ये सारी की सारी कहानी उसने अल जजीरा पे बोली। तो पाकिस्तान के अंदर काफी इसका पुशबैक हुआ, क्योंकि ये तो भाई पाकिस्तान के अनमोल रतन हैं ये लोग, ये तो नगीने हैं पाकिस्तान के। ये जो टेररिस्ट हेड्स हैं, दीज आर रेवर्ड फिगर्स इन पाकिस्तान, इनकी बड़ी इज्जत है वहां पे। तो इन्होंने बोल दिया कि साहब नहीं है पाकिस्तान में, तो है ही नहीं, मुझे पता नहीं, आई थिंक देयर इन अफगानिस्तान। अगर इंडिया बता दे, अब इंडिया बता रहा है इनको। स्कर्दू में पाए गए हैं जैश ए मोहम्मद के हेड मौलाना मसूद अजहर। स्कर्दू में देखा गया है इनको। स्कर्दू क्या है दोस्तों, मैं आपको स्कर्दू का भी इतिहास बता दूं। स्कर्दू वो जगह है जहां पे पाकिस्तानी आर्मी का सियाचिन बेस कैंप है। एक्चुअली पूरे सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया है। 1 इंच भी सियाचिन ग्लेशियर का पाकिस्तान के हाथ पे नहीं है, ये मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूं। लेकिन जब सियाचिन से आप नीचे उतरते हैं, एजीपीएल बोलते हैं वहां पे, जो यू कैन से इट्स अ डी फैक्टो सॉर्ट ऑफ अ बॉर्डर, एजीपीएल। जब आप बिल्कुल नीचे जाते हैं तो उधर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान भी ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान है, पीओके इन गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां पे स्कर्दू है और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी की एक ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है, उसको स्कर्दू ब्रिगेड भी बोलते हैं। एनीवे, वहां पे सातपाड़ा लोकेलिटी में ये पाया गया। इसका प्रूफ मिला कि वहां पे ये है इस वक्त। और वहां पे 2 मस्जिद हैं, कुछ मदरसे हैं और कई प्राइवेट और गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज हैं। ये जो मस्जिद और मदरसे हैं, ये जैश ए मोहम्मद के साथ एफिलिएटेड है, वहां पे पाया गया। और दोस्तों, ये पठानकोट, चाहे पुलवामा, पार्लियामेंट अटैक, ये सारी की सारी जो चीजें थीं, ये करवाई थी जैश ए मोहम्मद ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये मस्जिद सुबहान अल्लाह पे जो अटैक हुआ था ना भावलपुर में, दैट वाज जैश ए मोहम्मद। तो अब हम बता रहे हैं कि वो कहां पे है, लेकिन पाकिस्तानी बोलेंगे ये खबर गलत है। पाकिस्तानी ये बोलेंगे कि साहब ये तो ऐसी बात कर रहा है, इंडिया कोई भी नक्शे से नाम ले लिया किसी शहर का और बता दिया कि वहां पे थोड़ा है, वो तो जहां तक हमें पता है अफगानिस्तान में। यू नो हाउ पाकिस्तान इज, पाकिस्तानी ऐसे गोल गोल बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, और इंटरेस्टिंग खबर है हमारे पास। एक जमाना था, इसको मैंने डिटेल में कवर करूंगा, आई विल कवर इट इन द चाणक्य डायलॉग्स, जो शाम को आज 5 बजे आप देखेंगे। मैं डिटेल में कवर करूंगा आपके लिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। किस तरीके से आतंकवादी संगठनों को जो ग्रेट पावर्स हैं, जो बड़े पावर्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रॉक्सीज की तरह। अभी तो आप ईरान का ही जानते हैं ना, आप ईरान का जानते हैं, आप पाकिस्तान का जानते हैं, हिजबुल्लाह हमास का जानते हैं, हुतियों का जानते हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये सब इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। लेकिन ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो देश होते हैं, महाशक्तियां होती हैं या इमर्जिंग सुपर पावर्स होते हैं, कई बार वो भी टेरर ग्रुप्स को इनकरेज करते हैं थ्रू अ थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी एक देश होता है। उदाहरण के लिए चाइना इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उसको फर्दर आउटसोर्स करता है जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को। यानी कि जब चीन चाहे कि भारत कमजोर हो जाए, चाइना को यह पता है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा अगर आतंकी कोई हमला होता है तो भारत पलटवार करेगा और जबरदस्त पलटवार करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट भारत रिस्पॉन्ड करेगा। यह चाइना को पता है, दुनिया को पता है। तो चाइना कहता है चुपके से कि एक काम करो, पहलगाम कर दो, और पहलगाम कुछ ऐसा करना कि धर्म पूछ के मारना, कि लोग बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि लोगों की आंखों में खून उतर है, ऐसा कुछ करना, जानबूझ के ऐसा करना। तो जानबूझ के ऐसा करते हैं। भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है। वहां पे पाकिस्तान भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी कुछ हरकत करने की कोशिश करता है, भारत और ठोकता है उसको। फिर सडनली बीच में ये सब चीजें हो जाती हैं, अचानक एक दिन सीज फायर हो जाता है। चाइना चाहता था कि थोड़े समय और ये लड़ाई चले, थोड़ी और फैले, थोड़ा रायता और फैले, इससे चाइना का बड़ा फायदा हो जाता। भारत ने स्ट्रेटेजिकली बोला कि नहीं ठीक है, इतना ही है, हमें पाकिस्तान को सजा देनी थी, हमने सजा दे ली, हमने ठोक दिया पाकिस्तानियों को।
अगली बार करेगा दोबारा ठोक देंगे, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, राइट। चाइना चाहता कि ये कई महीनों तक चले, ये चाहता चाइना पक्का 100%। अब दोस्तों देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं यहां पे क्योंकि वही टीआरएफ जिसने पहलगाम में वो आतंकी जो अटैक था जिसमें लोग मारे गए थे वो करा था, जब भारत ने बोला कि साहब इसको, ये देखिए सब मेरे पास ये रिसर्च का कागज पड़ा हुआ है, जब इन्होंने बोला कि भारत की तरफ से जब ये बात गई यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कि साहब ये टीआरएफ को एक आतंकी संगठन आप घोषित करिए, इसको एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन घोषित करिए, तो यूनाइटेड नेशंस में जब भारत गया तो दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात हुई, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स 1267 मॉनिटरिंग टीम टू लिस्ट द रेसिस्टेंस फ्रंट, यही पहलगाम वाले, एंड पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट PAFF। अब PAFF जो है वो एक्चुअली है जैश ए मोहम्मद का, और जो TRF है द रेसिस्टेंस फ्रंट ये है लश्कर ए तैयबा का। अब दोस्तों जब भी भारत ने बोला कि TRF को एक आतंकी संगठन घोषित करो, चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया। चाइना ऑलवेज ब्लॉक्ड इट। चाइना सेड कि नहीं ऐसा कोई प्रूफ नहीं है वगैरह, क्योंकि चाइना का वोट इंपॉर्टेंट है वहां पे, क्योंकि चाइना परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, इट्स अ परमानेंट मेंबर, 5 ही परमानेंट मेंबर है उसमें, यूएस है, रशिया है, चाइना है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनकी बड़ी चलती है। अगर एक भी मेंबर पीछे मुड़ जाए, एक भी मेंबर उसमें से 5 में से मना कर दे, तो फिर वो मामला आगे नहीं बढ़ता, वो बैठ जाता है मामला। यहां पे भारत ने कोशिश करी दोस्तों, दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूं मैं, भारत ने बोला कि ये लोग ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में और आर्म्स ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं। May 2024 submitted TRF's proscription under UAPA, highlighted TRF's telegram channels like Resistance Media, Kashmir Fight, TRF Fight, and JEM, JFK Public, where threats and attack claims were posted. दिसंबर 2024 TRF का रोल रिपोर्ट करा। 9 जून 2024 रियासी पिलग्रिम बस अटैक जो हुई थी, अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, अटैक्स ऑन जेड मोड़ टनल साइट गंदरबल जिसमें 7 लोग मारे गए, और दुनिया भर की चीजें करी। चाइना ने ब्लॉक कर दिया। चाइना के चुंगजी ली, नाम पकड़ गया आप जरा, चुंगजी ली, a Chinese diplomat and regional lead for South and Central Asia, has repeatedly blocked India's submissions since taking over in May 2024। बार बार जब इंडिया बोले यार कि रियासी में अटैक करा यार इन लोगों ने, ये आतंकी संगठन, नहीं ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, और यार वो जेड मोड़ पर नहीं बहुत ही बेहतरीन लोग हैं साहब, ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना ने हर समय इनको डिफेंड करा, प्रोटेक्ट करा। चाइना ने जैश ए मोहम्मद के हेड को, मौलाना मसूद अजहर को, उसको डिफेंड करा 4-5 बार। चाइना ने अपनी जान लगा दी डिफेंड करने के लिए। क्यों कर रहा है चाइना? चाइना का क्या लेने देना टीआरएफ से? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, चाइना का क्या मतलब है द रेसिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहलगाम का वो टेररिस्ट अटैक करवाया था, जिस टेररिस्ट ग्रुप ने, उसको चाइना क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है यार? चाइना का क्या लेने देना? चाइना का रिलेशनशिप क्या है? चाइना का रिलेशनशिप यह है कि चाइना थ्रू पाकिस्तान इन टेरर ग्रुप्स को पालता है कि ये भारत के अंदर अटैक करें। दैट इज व्हाट चाइना डज, दैट इज व्हाई चाइना, वरना चाइना क्यों डिफेंड करता? चाइना का अगर कोई रैंडम टेरर ग्रुप है जो कश्मीर में, पाकिस्तान के थ्रू कश्मीर में आया है और यहां पे एक्टिव है और लोगों को मार रहा है, चाइना कहेगा भैया तुम दोनों का मामला है, तुम सॉर्ट आउट करो यार, हमसे क्या लेना देना? नहीं, चाइना अपने डिप्लोमेट्स लगाता है टीआरएफ को बचाने के लिए, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा को बचाने के लिए। तो ये चाइना करता है। अब क्या हुआ है कि ट्रंप ने चाइना को दीवार से लगा दिया है और ट्रंप चाइना की चूड़ियां कस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ट्रंप जो भी बोले, राइट, उसको यह पता है कि लॉन्ग टर्म चाइना इज द एनिमी। अब जो है चाइना, ये अचानक वेलकम कर रहा है। चाइना अचानक ये बोल रहा है कि यार जो टीआरएफ को प्रोस्क्राइब करा है या टीआरएफ को बैन करा है या टीआरएफ को एक आतंकी संगठन बोला है अमेरिका ने, वो बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है। अचानक चाइना ये कह रहा है कि पहलगाम में जो हुआ बहुत ही घटिया चीज थी, बहुत ही बुरी चीज थी, हम तो कंडेम करते हैं। चाइना ऐसे पलटा जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप रोज पलटता है। ये चाइना के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की आत्मा कहां से आ गई दोस्तों? ये सोचने वाली बात है। ऐसे कौन सी मजबूरी थी चीन की कि चीन ऐसे पलटा? पहलगाम के बाद चाइना ने कुछ समय के बाद एक अफसोस जाहिर करा कि यार अब बुरा है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो उड़ी उड़ी बातें होती हैं। लेकिन अब चाइना कह रहा है कि नहीं, हम तो कंडेम करते हैं, बहुत बुरा हुआ पहलगाम में,
मासूम लोग मारे गए, ये तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहुत बुरी चीज है। आओ सब मिलकर टेररिज्म के खिलाफ, इंडिया से कह रहा है चाइना, आओ सब मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ें। इसका आसिम मुनीर के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है कि चाइना ने बोला कि बेटा पैसे हमने तुझे दिए, पाला पोसा तुझे, तू जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गया? क्या चाइना पनिश करने की कोशिश कर रहा है? ये ऐसी कई सारे फैक्टर्स है दोस्तों, कई सारी चीजें हैं जो हम आज के द चाणक्य डायलॉग्स में ना डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रूस की, इंडिया की, चाइना की एक ग्रुपिंग की बात चल रही है। आपने सुना होगा, ग्रुपिंग की बात चल रही है, वहां पे भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात चल रही है और भारत पे असर आना शुरू हो गया है। भारत कह रहा है कि, समझ गया भारत क्या कह रहा है? तो ये चल रहा है दोस्तों। आज शाम को मिलते हैं 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स पर।